हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग प्रेसिस राइटिंग के बारे में समझेंगे। प्रेसिस राइटिंग आपके एग्जाम्स में आते हैं, जिसे हम लोग समरी कहते हैं। जैसे प्रेसिस राइटिंग है क्या, तो प्रेसिस राइटिंग का मतलब है किसी लंबे पैसेज, पैराग्राफ या आर्टिकल को छोटा करके उसका समरी बनाना। इसमें जरूरी आइडियाज को संक्षिप्त रूप में लिखना होता है और बिना ऑथर के भाव और मीनिंग को बदले। आप लोग एक पैसेज अगर आपके पास एक पैसेज आता है एग्जाम में, उसका प्रेसी लिखना होता है, समरी लिखना होता है, तो आप क्या कीजिए कि उसको सबसे पहले क्या है कि अगर प्रेसी राइटिंग स्टेप समझें तो पैसेज को 2-3 बार पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद उसके मेन आइडिया और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करें। अननेसेसरी एग्जांपल्स, एडजेक्टिव्स, रिपीटिशन को हटा दें और एक उचित टाइटल दें। लगभग 1/3 हम लोग जानते हैं कि पैसेज, मान लो पैसेज 10 या 12 लाइंस के हैं, तो 1/3 इसका बनाना है। मींस कम से कम 4 लाइंस का उसका समरी होगा। लगभग 1/3 लेंथ में समरी लिखो। तो इसमें क्या है कि आपको प्रेसी राइटिंग स्टेप्स में सबसे पहले तो पैसेज को 2-3 बार पढ़ लेना है। उसमें जो रिपीटिशंस है या एडजेक्टिव्स है इसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है और मेन आइडियाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। उचित टाइटल देना है, प्रॉपर टाइटल देना है, जिसे हम लोग शीर्षक कहते हैं, और लगभग 1/3 लेंथ में समरी लिखना होता है। प्रेसी राइटिंग की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है, तो देखिए संक्षिप्तता होती है, जिसमें छोटा और सारगर्भित होना चाहिए। क्लैरिटी, स्पष्टता, लैंग्वेज सिंपल और क्लियर हो और मुख्य पॉइंट्स कवर हो। सबसे बड़ी बात है कि मुख्य पॉइंट्स कवर हो, मुख्य मींस मेन पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद निष्पक्षता, अपने विचार ना जोड़ें। अपने अगर मान लो किसी चीज पर आपको पैसेज दिया गया है जिसमें आप अपने से विचार जोड़ना चाह रहे हो कि ये चीजें होनी चाहिए, तो नहीं, हम लोग समरी में क्या करेंगे कि पैसेज में जो मेन पॉइंट्स है बस उसी को लिखना है, अपने विचार ना, अपने आइडियाज नहीं डालने हैं उसमें, सिर्फ पैसेज का मेन आइडिया लिखें। तो इसमें हम लोगों ने समझा कि प्रेसी राइटिंग क्या है। तो किसी भी पैसेज या पैराग्राफ को उसको छोटा करके उसके मेन आइडियाज को लिखना होता है। ऑथर के भाव, ऑथर के टोन और मीनिंग को नहीं बदलना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि पैसेज राइटिंग का स्टेप्स क्या है। तो पैसेज को 2-3 बार पढ़ना होता है, मेन आइडियाज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है, अननेसेसरी एग्जांपल्स और एडजेक्टिव रेपिटेशंस को हटाना होता है और एक उचित प्रॉपर टाइटल, प्रॉपर उचित शीर्षक देना होता है और लगभग 1/3 लेंथ में समरी आपको लिखना होता है। 1/3 लेंथ में आपको प्रेसी लिखना होता है। फीचर्स क्या है, तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मुख्य पॉइंट्स कवर हो, अपने विचार ना मींस अपने आइडियाज उसमें नहीं जोड़ना है और पैसेज के मेन आइडियाज को लिखना होता है। अभी हम लोग एक पैसेज लेंगे जिसमें हम लोग उसका प्रेसी समरी लिखकर देखेंगे कि हम लोग कैसे उसके प्रॉपर टाइटल देते हैं और उसके बारे में। जैसे मान लो अगर 12 लाइंस के हैं तो एटलीस्ट 4 लाइंस में आपकी समरी होनी चाहिए। तो यहां हम लोग एक पैसेज लेंगे और उसके प्रेसी को लिखकर देखेंगे। अब यहां देख लेते हैं कि हमारा ओरिजिनल पैसेज है। तो पैसेज हमें 2-3 बार पढ़नी होती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2-3 बार पढ़िए। द वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी ग्रेट इन लाइफ, ठीक है। टाइम का जो महत्व है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। तो टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। एक बार अगर टाइम खो गया तो फिर उसे हम लोग पा नहीं सकते हैं। मींस टाइम की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है। We should not waste our precious time in useless activities। हमें व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के कार्यों में हमारे टाइम को हमें बर्बाद नहीं करनी चाहिए। Those who make proper use of their time, वे लोग जो प्रॉपर यूज करते हैं अपने टाइम का, अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। बट दोज हु waste time to repent later have to repent later। बट जो इसे बर्बाद करते हैं बाद में पछताना पड़ता है। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि टाइम की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जो इस टाइम के जो इस टाइम का प्रॉपर यूज करते हैं वो अचीव करते हैं सक्सेस, सफलता अचीव करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो इस टाइम को बर्बाद करते हैं, जो टाइम को बर्बाद करते हैं, उन्हें बाद में पछताना होता है। तो ये हमारे इसी के मेन पॉइंट्स हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर इसमें टाइटल देना चाहें तो वैल्यू ऑफ टाइम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि टाइम की महत्ता के बारे में बताया जा रहा है कि टाइम की महत्ता हमारे लाइफ में बहुत हमारे जीवन में बहुत महत्व वाली चीज है टाइम। और अगर इसे कोई बर्बाद करता है तो उसे बाद में पछताना होता है। लेकिन जो इसके प्रॉपर यूज करते हैं, जो उचित इसका यूज करते हैं, उसे सफलता मिलती है अपनी लाइफ में। तो हम लोग अगर यहाँ प्रेसी लिखना है हमें, प्रेसी, तो टाइटल में हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ टाइम या वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स समय की महत्ता। तो वैल्यू ऑफ टाइम हम लोगों ने टाइटल में लिख लिया। अब प्रेसी में क्या करना है कि हम लोग यहां देख सकते हैं टाइम इज वेरी प्रीसियस। हम लोग देख सकते हैं टाइम इज वेरी प्रीसियस। अब यहां हम लोग देख सकते हैं टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। इफ
if wasted can never be regained, can never be regained। तो यहां हम लोगों ने देखा कि द वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी ग्रेट इन लाइफ, तो हम लोगों ने लिख लिया टाइम इज वेरी प्रीशियस। अब यहाँ टाइम वंस लॉस्ट, तो टाइम को ही दोहराया गया है, तो हम लोग रेपिटेशन को छोड़ेंगे, तो वहां हम लोगों ने टाइम का जिक्र अब नहीं किया है, हम लोगों ने लिख रखा है इफ वास्टेड कैन नेवर बी रीगेन्ड। इफ वास्टेड मींस अगर टाइम को बर्बाद किया गया तो यह फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इफ वास्टेड कैन नेवर बी रीगेन्ड। अब हम लोग देखेंगे वी शुड नॉट वास्ट आवर प्रीशियस टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज, तो वही चीजें हम लोगों ने लिख रखा है, तो इस लाइंस को हम लोग इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे। दोज हु मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम अचीव सक्सेस इन लाइफ, बट दोज हु वास्ट टाइम हैव टू रिपेंट लेटर। तो इसे हमें कंसाइज करके लिखना है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ब्रिंग्स सक्सेस इन लाइफ। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ब्रिंग्स सक्सेस। प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ब्रिंग सक्सेस, क्यों? क्योंकि यहां दोज हु मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो यही चीजें हैं कि प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ब्रिंग सक्सेस व्हाइल इट्स बट दोज हु वास्ट टाइम हैव टू रिपेंट लेटर। व्हाइल इट्स मिसयूज, जबकि व्हाइल इट्स मिसयूज लीड्स टू रिग्रेट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि दोज हु वास्ट टाइम हैव टू रिपेंट लेटर, बाद में पछताना होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं कि व्हाइल इट्स मिसयूज लीड्स टू रिग्रेट, मींस पछतावा की ओर ले जाती है, पछतावा दिलाती है बाद में हमें। तो यहां हम लोगों ने द वैल्यू ऑफ टाइम इज वेरी ग्रेट इन लाइफ, उसके लिए हम लोगों ने टाइम इज वेरी प्रीशियस लिखा। अब टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड, तो यहां हम लोगों ने टाइम के रिपीटिशन को छोड़ा, और इफ वास्टेड कैन नेवर बी रीगेन्ड। इफ वास्टेड, अगर इसे बर्बाद किया गया तो कभी भी इसे प्राप्त नहीं किया सकता है। तो वी शुड नॉट वास्ट आवर प्रीशियस टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यही चीजें, इसी चीज का अर्थ यहां भी इस लाइन में भी दे रहा है, तो इसे हम लोगों ने अवॉइड किया, इग्नोर किया। अब उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम, दोज हु मेक प्रॉपर यूज ऑफ देयर टाइम अचीव सक्सेस इन लाइफ। तो यहां हम लोगों ने प्रॉपर यूज ऑफ टाइम ब्रिंग्स सक्सेस मींस आपका क्या है कि मीनिंग और ऑथर के भाव, टोन को हम लोगों को नहीं बदलना है, बस उसके मेन पॉइंट्स को उसको संक्षिप्त कंसाइज करके लिखना होता है। फिर बट दोज हु वास्ट टाइम हैव टू रिपेंट लेटर, तो व्हाइल इट्स मिसयूज लीड्स टू रिग्रेट। तो हम लोगों ने प्रेसी राइटिंग के बारे में आज हम लोगों ने समझा, प्रेसी राइटिंग होता क्या है, इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या है, और इसके लिखने के स्टेप्स क्या है। तो हम लोग देख रहे थे कि पहले पैसेज को आपको 2-3 बार पढ़ना होता है, उसके मेन पॉइंट्स और मेन आइडियाज और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है, उसमें एक उचित टाइटल देना होता है, जिसे हम लोग शीर्षक भी कहते हैं। और 1/3 लेंथ में आप लोगों को किसी पैसेज के 1/3 लेंथ में हमें प्रेसी लिखना होता है, किसी भी पैसेज, पैराग्राफ या आर्टिकल के 1/3 लेंथ में हमें प्रेसी लिखना होता है। तो आज हम लोगों ने प्रेसी लिखना सीखा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, या हम लोगों ने शेयर कर रखा है, उसे जरूर देखें। तब तक के लिए बाय।